आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज डीडीहाट के खेतार कन्याल ग्राम सभा के मदनपुरी गांव में वनराजी परिवारों को हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जानकारी देने के साथ ही उन्हें राष्ट्र ध्वज भी वितरित किया गया। ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल और मुख्य विकास अधिकारी अनुराधा पाल ने वनराजी परिवारों से मिलकर उन्हें आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों में झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी दौरान उन्होंने वनराजियों की समस्याओं को भी सुना। डीडीहाट के जनप्रतिनिधियों ने ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल के नेतृत्व में मुख्य विकास अधिकारी अनुराधा पाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर डीडीहाट के 24 गांव को अस्कोट मृग विहार की परिधि से बाहर रखने की मांग की है। यहाँ पर आजीविका का साधन भी है, रोजगार का साधन भी है, गाय भैंसों को पालना है, बकरियां पालनी है और जड़ी बूटी के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में बहुत हरा भरा जंगल है। हमारे अधिकांश लोग तेज पत्ता और अन्य तरीके की जड़ी बूटी का दोहन करते हैं और उसको विपणन केंद्र तक पहुंचाकर बहुत अच्छे रोजगार का साधन हमारे क्षेत्र के पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए है। साथ ही मैडम, अगर इस नियमावली को लागू किया जाएगा तो जहां भारत सरकार एक तरफ रोजगार देने की बात करती है और निश्चित रूप से मनरेगा का भी कोई कार्य अपने क्षेत्र में नहीं हो पाएगा। आज नगर पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली बार दूध, दही, पनीर, चावल और आटे में भी जीएसटी लगाकर मध्यम वर्ग के परिवारों की कमर तोड़ दी है। धारचूला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर धारचूला मुंशियारी के आपदा पीड़ितों की घोर उपेक्षा का आरोप लगाया। सरकार से हमारे पूरे देश में और पूरे प्रदेश में और सारे छोटे छोटे ब्लॉक तहसीलों में आज महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ आज जिस प्रकार से धारचूला में इतनी आपदाएं आई, 3 साल पहले से लेकर ये बार बार एक चेतावनी दे रही है, बार बार स्लाइडिंग हो रहा है, उसके बावजूद भी सरकार ने अनदेखा किया और उन पीड़ितों को आज तक भी न विस्थापन किया, न उनके लिए कोई व्यवस्था करी। आज भी वो लोग सड़कों में भटकने में आज भी मजबूर हैं और उनके साथ साथ आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी से मैं चेतावनी देना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ, तुम्हारे एक फोन कॉल से आपदा पीड़ितों को राहत नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने क्षेत्र में और तुम्हें आपदा आई है ऐसे क्षेत्रों में तुम्हें भ्रमण करना चाहिए। आज बार संघ अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट के नेतृत्व में अधिवक्ताओं और युवाओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन भेजकर एलएसएम महाविद्यालय को कैंपस न बनने की मांग की। कहा उनका विरोध कैंपस को लेकर नहीं है, लेकिन उनकी मांग है कि कैंपस महाविद्यालय को न बनाकर नए स्थान पर बनाया जाए। आज धारचूला में आपदा पीड़ितों ने एसडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर एलधारा में आई आपदा से धारचूला के मल्ली बाजार में लोगों के मकानों को हुए नुकसान की भरपाई बीआरओ से कराने की मांग की है। बीते गुरुवार को मुंशियारी मेलम सड़क निर्माण के दौरान मल्ला जौहार के नहर देवी के समीप पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से एक पोकलैंड खाई में गिर गई। इस हादसे में केरला निवासी एक 40 वर्षीय ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग की पिछले महीने और पहले भी इस तरह के मामले सामने आए, जिसकी वह नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा किसी नेता से रिश्ता नहीं है, मैं मानता हूं कैंडिडेट्स को परेशानी हुई है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा रुद्रपुर के गांधी पार्क में लहरा रहा है। बीते साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया था। आपको बता दें, इस 181 फीट ऊंचे तिरंगे के लिए विधायक निधि से 28 लाख रुपए खर्च किए गए थे।
गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी संस्थान कोसी कटारमल की राष्ट्रीय समिति की बैठक में सांसद अजय टम्टा ने संस्थान को शोध एवं विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रहे कीड़ा जड़ी के अवैज्ञानिक दोहन पर चिंता जताई। दोहन रोकने के ठोस इंतजाम करने पर भी जोर दिया गया। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने करियर के लिए चिंतित हैं, तो खुल चुका है आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेस हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।